जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज एक्सप्लोरर सौरभ चौबीसा पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट एग्जाम 2025 को लेकर। दोस्तों, मैं आज आपसे खास करके बात करूंगा OMR कैसे भरनी है, पेपर कैसे अटेंड करना है, हम किस तरह से तुक्के लगाएं कि हमें मैक्सिमम लाभ हो, और दोस्तों अंतिम समय में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बात भी करूंगा। तो दोस्तों, अब टाइम वेस्ट किए बिना मैं आज की चर्चा शुरू करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे OMR कैसे भरें। दोस्तों, OMR में सबसे ऊपर होते हैं रोल नंबर, उसके पास होता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसके पास अटेंडेंस होता है जो हमें भरना नहीं है, नीचे नेम भरना होता है, उसके नीचे डेट होती है और क्वेश्चन बुकलेट नंबर होती है, और दोस्तों इस तरफ हमें साइन करने होते हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि OMR भरने में बहुत सावधानी रखें। आपको क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पेपर 5 से 10 मिनट पहले ही मिल जाता है, तो आपको रोल नंबर बिल्कुल सावधानी के साथ भरना है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करते हैं और आपका हल्का सा भी गलत हो जाता है, आपको रिजल्ट आने तक डर रहेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट में रोल नंबर कैसे भरें। दोस्तों, यहाँ पे हमें डिजिट लिखने होते हैं और उसके नीचे हमें गोले भरने होते हैं। तो आप क्या कीजिए, रोल नंबर में पहले डिजिट भर दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका रोल नंबर है 2134। दोस्तों, उसके बाद आप क्या कीजिए, डायरेक्ट गोले मत भरिए, जो भी आपका रोल नंबर है वहां पर हल्का सा पॉइंट कीजिए और फिर उसे क्रॉस चेक करते हुए, जैसे 2 है तो जहां पे गोले में 2 है वहां पे आपका बिंदु भी होगा, डॉट भी होगा, और वहीं पे गोला भरिए। इसी तरीके से आप रोल नंबर भरिए। आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, पर आपके रोल नंबर बिल्कुल सही होंगे और आपका डर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि OMR कैसे फिल करनी है। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि पेपर कैसे अटेंड करना है। दोस्तों, पेपर अटेंड करने के कई तरीके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि 2 से 3 बार में अटेंड कीजिए, कई लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी एक बार में अटेंड कीजिए, पर मैं आपको कहूंगा कि ना तो आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेने हैं, बहुत ज्यादा बार में अटेम्प्ट करना है, ना ही एक बार में अटेम्प्ट करना है। मैं आपको समझाना चाहूंगा पेपर कैसे अटेंड करें। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर सीधे ही गोला भर देते हैं, और वो हर क्वेश्चन में इसी तरह से चलते रहते हैं। क्वेश्चन पढ़ा सीधा गोला भरा, क्वेश्चन पढ़ा सीधा गोला भरा। हमें ये गलती नहीं करनी है। दूसरा तरीका होता है, कई सारे भाई क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर पर टिक करते हैं और वो 150 के 150 क्वेश्चन हो जाने के बाद उनके गोले एक साथ भरते हैं। हमें ये गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, कई बार गोले ऊपर नीचे भरे जाते हैं और वो हमें घर आके पता चलता है। और कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 गोले भरे जाते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें पेपर कम से कम 2 बार में अटेंड करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं एक्यूरेट, आपको वो अटेम्प्ट कर लेने हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये 4 पार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। इन 30 क्वेश्चन में आपको 15-16 क्वेश्चन आते हैं एक्यूरेट, 18 आते हैं, तो 15-16 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। इसी तरह को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करते हुए चलना है। दोस्तों, आपको फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको एक्यूरेट आते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और काम भी करना है। वो काम क्या करना है, आपको रिजेक्शन मेथड का यूज करना है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मेथड होता है। रिजेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कि 4 ऑप्शन है अपने पास में, B, C और D। आपको OMR में E ऑप्शन भी मिलेगा, पर आपको उसे छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, रिजेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कि ये 4 ऑप्शन है, अगर हमें पता है कि इसका आंसर तो हमें नहीं आता, पर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो अपन ने पेपर में उस ऑप्शन के आगे कट लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। इसी तरीके से हमने 2 ऑप्शन पे क्रॉस लगा दिया, तो अब हमारे पास हमें सुविधा हो जाती है कि हमें आंसर नहीं आता है, पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन है जिनमें से हमें फिल करना है। तो इससे हमारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं पेपर कैसे अटेंड करना है। जैसे आपने यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चन एक्यूरेट कर दिए,
सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, जो 2 ऑप्शन वाले और 3 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे जिनमें अपन ने कम से कम एक ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया है, उसको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। अब मैं आपको और फाइनल अटेम्प्ट में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और एक में भी ई नहीं पढ़ना है। हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा तुक्के कैसे मारे, जिससे सबसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही है और हमें बहुत ज्यादा लाभ मिले और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। दोस्तों जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, तुक्के कैसे लगाएं, 3 से 4 क्वेश्चंस मार्क्स बढ़ाने वाला वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि सही बात है। दोस्तों तुक्के लगाने के 2 ऑप्शंस, 2 मेथड होते हैं जो कि बहुत सही है। इसमें आपको कॉमन सेंस का यूज करना होगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो 2 मेथड कौन कौन से होते हैं। आपको जो अच्छा लगेगा आप वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1 से 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपने 15 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब ये तुक्के लगाने वाला 2 ऑप्शन में भी काम आएगा, 3 में भी, और जिनमें 4 ऑप्शन अपन को नहीं पता है उनमें भी काम आएगा। जैसे आपने यहाँ पे 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और आपने देखा कि उनमें 7 से 8 क्वेश्चन में अगर बी ऑप्शन या ए ऑप्शन आता है, जैसे बी ऑप्शन मान लेते हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, जो 2 ऑप्शन काटे थे उनमें अगर बी ऑप्शन लग सकता है तो बी लगा देना है और बाकी के सारे क्वेश्चनों में हमें बी ऑप्शन, बी पे गोला भर देना है। जिससे क्या होगा कि बचे हुए जो क्वेश्चन है उनमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। एक मेथड तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा एक और मेथड है जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि मुझे बेस्ट लगता है। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है जिसमें आपने एक में पहले में ए गोला भरा है, दूसरे में भी आपने ए भरा है और तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आपने सी ऑप्शन और डी ऑप्शन काट दिया है, या फिर मान के चलिए कि आपको पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो आप इसमें ए ऑप्शन ही भर दीजिएगा। अगर 2 में ये, तीसरे में ये होने के चांसेस होते हैं। इसी की तरह से चौथा क्वेश्चन है और 5वां है और 6ठा है, जिसमें चौथे का ऑप्शन सी है जो आपको आता है, 6ठे का ऑप्शन भी सी है, तो आप 5वें में भी सी भर दीजिएगा। इसकी चांस राइट निकलने की संभावना ज्यादा होती है। दोस्तों आप ये मॉडल पेपर में अभी आपके पास 7-8 दिन बचे हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों अब हम काफी महत्वपूर्ण बात करेंगे कि हमें अंतिम समय में क्या करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको तनाव मुक्त रहना है और आपने जितना पढ़ लिया उतना पर्याप्त है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब काम करना है। आपको पर्याप्त नींद निकालनी है, जिससे आपका मस्तिष्क एग्जाम हॉल में अच्छी तरीके से कार्य करे और आपको जो आपने मेहनत की है उसका ज्यादा से ज्यादा फल मिले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो हमें सफर करने से बचना है और हमें जो क्लोज हो बिल्कुल वहां भी नहीं जाने की कोशिश करनी है। हो सके तो उसे टालना है। दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि हमें मॉडल पेपर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें रिवीजन करना है या क्या करना है। दोस्तों मेरा माने तो अब आपको मॉडल पेपर बंद कर देने चाहिए और नहीं करने। अगर मॉडल पेपर नहीं करने हैं तो अब हम क्या करें दोस्तों, अब आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पर। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आपको उनका रिवीजन करना है। अगर आपने टारगेट कर रखा है कि हमें ये चीज कंप्लीट करनी है, इसका एक बार रिवीजन करना है, तो वो करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और आप क्या कर सकते हैं, आप लास्ट टाइम पे कर सकते हैं PYQ, जो कि आपको डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा आपको कि आपको पर्याप्त नींद लेनी है, आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको सफर करने से बचना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। और दोस्तों आप सबको आपके एग्जाम के लिए मंगल कामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू।